दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ दुख भरी खबरें भी हैं, लेकिन बताना आपके लिए जरूरी है और जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए कोरोना से जुड़े आज के 15 बड़े अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बैड न्यूज है, देखिए खबर जरा। बुरी खबर है दोस्तों की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में पहली मौत हुई है। ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की टेस्टिंग में वॉलियंटर ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, ब्राजील में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसके ट्रायल के वॉलियंटर की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का ट्रायल कर रही है, राइट। और यहाँ इस वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल भी चल रहा है। जानकारी मिली है कि मरने वाले वॉलियंटर को वैक्सीन नहीं दी गई थी, इसीलिए वैक्सीन का ट्रायल नहीं रोका जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों की वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। जिस वॉलियंटर की मौत हुई है वो ब्राजील का ही था और उसको चुना गया था कि इसको ट्रायल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको वैक्सीन दी नहीं गई थी, इसलिए वैक्सीन का ट्रायल तो नहीं रुकेगा, ये राहत की बात है। लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाना ये वाकई में बहुत सैड है ना। चलिए अगली खबर है, दुनिया की पहली वैक्सीन का अपडेट देखिए। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को वैक्सीन देने के बाद शरीर का तापमान गिरा और काफी संख्या में एंटीबॉडीज भी बनी है। वैक्सीन की पहली आधिकारिक तस्वीर भी सामने आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खबर है दोस्तों रूस की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, एक का नाम मारिया और एक का नाम कटरीना है। वैक्सीन दोनों में से किसको लगी है हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक वैक्सीन कई तरह की जांच से गुजर चुकी है और ये सुरक्षित साबित भी हुई है। आधिकारिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला रूस दुनिया का पहला देश भी बन गया। वैक्सीन का पहला डोज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दिया गया, उन्हें 2 डोज दिए गए। डोज देने के बाद शरीर के तापमान में रिकॉर्ड बदलाव देखे गए और पुतिन के मुताबिक पहली डोज देने पर उसके शरीर का तापमान 38 डिग्री था, जो कि वैक्सीन की जब दूसरी डोज दी गई तो 1 डिग्री गिरकर 37 डिग्री हो गया। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा तापमान बढ़ा जो धीरे धीरे सामान्य हो गया। मतलब रूस की एक वो देखिए दोस्तों, आगे चलने की पावर देखिए, शक्ति देखिए कि राष्ट्रपति की बेटियों पर ट्रायल हो रहा। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आप कि दुनिया में पहली बार 24 घंटों में आए 4.36 लाख कोरोना केस और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट की बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में कोरोना वायरस अभी चरम सीमा पर चल रहा है। इसका कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 4.36 लाख कोरोना मामले आए। इससे पहले रिकॉर्ड 4.14 लाख मामले और 16 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे। इस खतरनाक बीमारी से मौत की संख्या भी बढ़ी है। बीते दिन 6,839 लोगों की मौत हो गई और ऐसे में दोस्तों बीते दिन में सबसे ज्यादा जो मामले हैं ना वो अमेरिका में आए। इसके बाद भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन और रूस में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अच्छा, आंकड़ों की जब बात हो रही है कोरोना वायरस को लेकर तो भारत में एक अच्छी खबर देखिए, कोरोना वायरस पर जीत की ओर है आंध्र प्रदेश। देश में अब तक का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आंध्र प्रदेश राज्य में चल रहा है 95%। जरा अंदाजा लगा सकते हैं आप, 100 में से 95 लोग ठीक हो चुके हैं, 5% ही जिनका इलाज चल रहा है, एक्टिव केस है आंध्र प्रदेश राज्य में, तो ये राहत की बात है। भारत में वैसे आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 55,800 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। उसके बाद कुल संक्रमित केस 77,06,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 7,15,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 68,74,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। वही दोस्तों 1,16,616 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो रहा भारत का आज का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट्स पर, जहां खबर देख सकते हैं कोरोना काल का फेस्टिव सीजन देखिए। बाजार जाएं तो बच्चों को न ले जाएं, पार्टी फैमिली संग मनाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कोरोना अलग अलग तरह से फैलता है। ये 6 बातें आप जरूर ध्यान में रखें। वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, साइंटिस्ट की, एक्सपर्ट्स की रिसर्च में ये जो बातें निकल कर आ रही है उन्हें प्लीज आप फॉलो करें। शॉपिंग के दौरान भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, तो हो सके तो ऑनलाइन शॉपिंग करें और बच्चों को बाजार ले जाने से बचें। घर को पूरी तरह पैक न करें, इसमें वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि खुली जगह पर संक्रमण का खतरा भी कम होता है। कोरोना खाने की चीजों से नहीं फैलता है, लेकिन उसकी पैकिंग पर वायरस हो सकता है, इसीलिए अलर्ट रहें। और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए त्योहारों में, तो हमेशा मास्क लगाना, हाथों को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खांसी, जुकाम या गला खराब है तो तुरंत आप खुद को आइसोलेट कर लें। त्योहारों के समय इन बातों का खास ध्यान रखें। त्योहारों में घर के बाहर अगर आप जाते हैं तो रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो सब मत करें, ना करें। बेहतर होगा दोस्तों कि इस साल आप वर्चुअल पार्टी या वर्चुअल मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए आप बातचीत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चे अगर बाहर जाने की जिद करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए उन्हें गार्डन या पार्क जैसी खुली जगह पर ले जा सकते हैं, लेकिन बाजार मत ले जाइए, क्योंकि बाजार में भीड़ बहुत होती है और बच्चे अगर भीड़ में जाएंगे तो कुछ न कुछ छुएंगे और उनको संक्रमण का खतरा आपकी तुलना में भी ज्यादा रहेगा। बच्चों को मास्क लगाने की आदत भी नहीं होती है। अगर कुछ खाने की जिद करें या खरीदने की जिद करें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात ये कि बच्चों को बाजार ना ले जाएं, ठीक है ना। और एक पॉइंट देखिए, हवा में ड्रॉपलेट कितनी देर तक रहते हैं। इस सवाल का जवाब हालांकि देना मुश्किल है। कई बार ड्रॉपलेट 1 गज के बाद नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कहां, आप बंद जगह पर हैं तो वहां पर ड्रॉपलेट ज्यादा देर तक हवा में रहेंगे, ऐसा वैसा सीन रहता है। 5वां पॉइंट आता है कि क्या खाने से कोरोना होता है। तो नहीं, कोरोना खाने की चीजों से नहीं होता है, लेकिन खाने की चीजें जिसमें परोसी गई है या जिस पैकेट में पैक होकर आई है उस पर वायरस हो सकता है, इसलिए खाने को तरजीह देने के लिए कहा जा रहा है। 6वां पॉइंट है दोस्तों की रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। जब
सब लोग ठीक हो जाएंगे तब वैक्सीन का क्या काम है। तो रिकवरी रेट भले ही बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कोरोना खत्म हो गया। कई देशों में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब महामारी की दूसरी लहर भी आ रही है। इसके बाद तीसरी लहर भी आएगी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोरोना एक वायरस नहीं, ये वायरस का एक समूह है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से फैलता है। कहीं बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं तो कहीं कम। ये वायरस म्यूटेट भी होते हैं, कुछ महीनों के अंतराल पर ये दूसरे रूप में आ सकते हैं, तो इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सपर्ट की राय है, प्लीज आप इनको फॉलो करें। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार इलेक्शन जो चल रहे हैं, बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तेजस्वी के 10 लाख के जवाब में 19 लाख नौकरी, मुफ्त कोरोना वैक्सीन का भी वादा किया गया। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने गुरुवार को यानी आज ही घोषणा पत्र जारी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र में 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प का वादा किया गया। वहीं पार्टी ने सरकार आने पर पूरे बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाने और 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया। आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य के तहत 5 सूत्रों पर आगामी सरकार काम करेगी। आखिर बीजेपी के 11 संकल्प क्या है, तो आप देख सकते हैं। एक तो कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण हो गया, विद्यालय, उच्च विद्यालय और संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार को IT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरी के अवसर प्रदान होंगे। अब दलहन की खरीदारी भी MSC के दरों पर होगी। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे। बिहार में दूसरे एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित हो जाएगा। 2 सालों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े किए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी कि मीठे पानी में मछली का उत्पादन किया जाएगा और प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। तो ये बिहार के जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इसकी पॉइंट्स और हाइलाइट्स हैं। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, कोरोना पर ऑक्सफोर्ड की रिसर्च देखिए। रिकवरी के बाद मरीजों के फेफड़े, हार्ट और किडनी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। 64% सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं मैं, कोरोना से रिकवर होने वाले 64% मरीजों में कई महीनों तक वायरस का असर दिख रहा है। इलाज के बाद भी मरीज सांस लेने में दिक्कत, थकान, बेचैनी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है। कोरोना का संक्रमण होने के 2 से 3 महीने के बाद ये असर दिखना शुरू हो रहा है और रिसर्च के दौरान पाया गया कि 64% मरीज सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे थे। वहीं 55% थकान से परेशान थे और ज्यादातर मरीजों के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रिकवरी के बाद 55% मरीज थकान महसूस कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडी फ्लिप डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर बेटी रमन कहते हैं दोस्तों की आंकड़े बताते हैं कि रिकवरी के बाद शरीर की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद उन्हें मेडिकल केयर देने के लिए एक मॉडल डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं, बिहार चुनाव में रैली कर रहे बीजेपी के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एम्स में भर्ती किए गए। जी हाँ, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करे पार्टी नेता और स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, संक्रमित हो चुके हैं वो। शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। और ऐसे में दोस्तों शाहनवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कुछ उन लोगों के संपर्क में आ गया जो कोविड-19 पॉजिटिव थे। मैंने खुद का टेस्ट कराया और मेरी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन सभी लोगों से अनुरोध है कि जो पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए वो कृपया सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक खुद की जांच करवा लें। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिसर्च, वैज्ञानिकों ने कोरोना के उस एंजाइम को ब्लॉक करने का तरीका खोज लिया जिससे कि ये शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है। इसका प्रोटीन 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना एंजाइम जो है ना, 2 तरह से हमारे शरीर की हालत बिगाड़ता है। पहला, ये एंजाइम उस प्रोटीन को रिलीज करता है जो कोरोना को संख्या बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है ना। दूसरा है, कोरोना का संक्रमण होने पर हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट होने से ही रोक देता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो सावचेती नहीं हो। दरअसल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोरोना के रिप्लिकेशन के लिए इसका SARS-CoV-2 PLPRO एंजाइम जिम्मेदार होता है। कोरोना का ये एंजाइम संक्रमण होने पर इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने से रोकता है और इसीलिए मरीज की हालत बिगड़ जाती है। जल्द ही शरीर में कोरोना की संख्या बढ़ने से इसे रोका जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वायरस को रेप्लिकेशन करने का मतलब इससे रोकने का नया तरीका खोज लिया। रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस के वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि कोरोना जिस प्रोटीन की मदद से संक्रमण के बाद शरीर में अपनी संख्या को बढ़ाता है, कॉपी करता है, रिप्लिकेशन करता है, उसी प्रोटीन को ब्लॉक किया जाएगा और इस तरह वायरस रिप्लिकेशन को रोका जा सकेगा। देखते हैं आगे और इसको लेकर क्या नए अपडेट और खुलासे आते हैं, मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। और फिलहाल आप देखिए अगली खबर है कि 27 स्कूली छात्रों को हुआ कोरोना, प्रशासन ने आनंद फानन में 4 प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए। खबर है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में सरकार ने वैसे तो 2 नवंबर से पूरे राज्य में स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसी बीच अधिकारियों ने राज्य के कुर्नूल जिले में निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। यहाँ 27 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रशासन की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 80 साल से अधिक दिव्यांग और कोरोना संक्रमित डाक मतपत्र से करेंगे मतदान। जी हाँ, कोरोना के खतरे को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दोस्तों 80 साल से ज्यादा उम्र के जो दादा दादी बुजुर्ग लोग हैं वो निर्वाचक दिव्यांग और कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने
करने की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक मतपत्र वितरण, डाक मतपत्र से मतदान और संग्रहण का काम 22 से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो इस दौरान आप भी अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इस उम्र में है, तो आप डाक की सहायता से अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खबर देखिए जरा कि कोरोना को लेकर दुनिया में अमेरिका में 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा मरीज मिले। स्लोवाकिया के पीएम ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा कर दी है। दुनिया में 4 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसमें अब तक 3,54,488 मरीज कुल रिकवर हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 11.17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डेटा है। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर को लेकर खबर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कोरोना इंदौर में कोरोना प्रतिरोधकता क्षमता जांचने के लिए नवंबर में एक बार फिर से सीरो सर्वे करवाया जाएगा और देखते हैं इन सर्वे में क्या खुलासा था। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। और फिलहाल दोस्तों आज दिन भर की तमाम कोरोना अपडेट्स की न्यूज ब्रेकिंग अपडेट यही खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।